हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ प्रिया हैं, जिन्होंने रैंक 5 अचीव किया है हरियाणा में और इनको डीएसपी एलोकेट हुआ है। प्रिया, आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। तो प्रिया, कुछ दिन पहले इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी और अब फाइनल सिलेक्शन। तो कैसा माहौल है घर पे और आपको कैसा चेंज लग रहा है एकदम से लाइफ में? सर, पीसफुल फील हो रहा है सबसे ज्यादा तो कि Peaceful। इतने साल 3-4 साल से कर रहे थे कुछ ना कुछ और कुछ खास। तो अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा स्टेबल फील हो रहा है कि थोड़ा कुछ तो ठीक किया जर्नी में, ये फील हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, आपने बहुत कुछ अच्छा ही किया, बल्कि एक डीएसपी अचीव है कुछ तो, ये तो आपके किया, आप जो कुछ बोल रही हो। बट इट्स लाइक ग्रेट अचीवमेंट है ना। जो एक स्ट्रगल था, 3-4 साल से आप लगी हुई थी इस चीज के अंदर, और फाइनली वो फैमिली को भी रिलीफ मिलती है, आपको खुद अपने पर्सनल लेवल पे भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई ये अचीव हुआ है। तो इसके लिए प्रिया, जैसे कि आपने स्टार्ट बताया स्ट्रगल किया पढ़ाई, तो एक थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था और पढ़ाई को आपने कैसे अप्रोच किया जिसमें आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो पाए। सर, मैंने बिल्कुल सीरियस तैयारी 2021 जैन से करी थी। जब कोरोना की फर्स्ट वेव खत्म हुई तो मैं दिल्ली आई थी और तब से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी शुरू के 6-8 महीने, तो वही 10-10 घंटे आप सिर्फ क्लास ही ले रहे हो, पैसिव लर्निंग बोलते हैं जिसको। तो 10-12 उस वक्त नया नया जोश भी होता है। तो तब जैसे कि सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है, उसकी भी मुझे ऑनलाइन ही लेनी पड़ी। तो उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो 4 घंटे फिजिक्स कर लिया, 4-5 घंटे जीएस कर लिया, थोड़ा न्यूज़पेपर देख लिया। तो जनरल जनरल जैसे कि आइडिया ले रहे हैं चीजों की, पैसिव लर्निंग हुई। तो फिर उसके बाद 6-8 महीने में मेरी कोचिंग मोटा मोटी हो गई। और फिर से 2022 जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने फेब में प्रीलिम्स डेडिकेटेड स्टार्ट कर दिया, जिसमें वीडियो वगैरह कुछ नहीं, मैं अपने नोट्स जो मैंने कोचिंग से बनाए हैं मैंने वो रिवाइज किए। और सर, मेरी एक हैबिट है कि मैं एक टाइमर रखती हूँ अपने पास, स्टॉप अच्छा। वॉच जो हम आंसर राइटिंग में यूज करते हैं, तो मैंने वो खरीद ली थी पहले ही। ठीक तो है। सर उसमें मैं जैसे ही सुबह, जैसे ही बुक्स के पास बैठी अपने बेड पे, टेबल पे, चेयर पे, तो मैं उसका टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब कॉपी उठाने से पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर मैं जल्दी उठा लेती हूँ कि टाइम स्टार्ट हो गया। तो सर मैं रोज रात को रिकॉर्ड करती हूँ टाइम, कि 8 हुआ, 10 हुआ, 12। कभी अच्छा दिन होता है, कभी थोड़ा नॉर्मल दिन होता है, कई बार खराब 4 घंटे भी होते हैं। तो हम्म। उसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो मेरी गैलरी में सारे, मेरे जितना भी ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हैं, तो मेरे पास सब दिन का स्क्रीनशॉट है। तो अच्छा। सर मेरा यही होता था कि रोज स्क्रीनशॉट लेना है। जिस दिन घर नहीं हूँ, जैसे मैं अपने घर आ जाती थी सोनीपत, तो उस दिन स्टॉप वॉच वहीं पे, नहीं तो हर दिन मैंने स्टॉप वॉच चलाई है। तो सर गुड बैड डेज स्क्रीनशॉट क्या, का। कितना मैंने पढ़ा है पूरे दिन का, ऐसा कुछ? हाँ सर, जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ तो वो टाइमर चल रहा है, ब्रेक हुआ मैंने वहीं बंद कर दिया। अच्छा। तो फिर एंड तक, जैसे जिस दिन 10-12 हो जाते थे घंटे, तो फिर अच्छा लगता है अगले दिन और एनर्जी से। किसी दिन कम होते तो वो 4 घंटे देख के दुख भी लगता था। तो सर हाँ। टाइमर से एक वो रहता है कि कुछ कर रहे हो पूरा दिन, क्योंकि सर कई बार ऐसे भी होता है कि सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन याद कुछ नहीं किया। तो ऐसे थोड़े लो डेज में कि एटलीस्ट 7 आवर्स आप बैठे हो, तो वो थोड़ा सही। आपको बेटर फील कराता है मेंटली, जो एक होता है। तो एक। सर ऐसे ही हर दिन मेरा ये होता था कि जितना हो जाए, तो सर उतना तो 5-6 से लेके 10-11-12 तक गुड बैड डेज का मिक्स रहा है सर सारा। अच्छा, एक और, जैसे देखो मैं हमेशा कहता ही हूँ और ये आपने प्रूफ भी कर दिया वापस, कि कोई ना कोई जो टॉपर होता है, बंदा सेलेक्ट होता है ना कुछ वो अलग करता ही है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। तो कुछ ना, आपने अपनी अलग स्ट्रेटेजी बताई कि देखो मैं टाइमर, स्क्रीनशॉट, दैट मोटिवेट्स यू, आपको कीप चेक ऑन यू, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये एक अच्छा बताया आपने कि कहीं ना कहीं वो स्टॉपर्स दे आर नॉट डिफरेंट बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो कहीं ना कहीं आपने एक डिफरेंट किया उस चीज को, है ना। तो एक तो ये हो गया कि आपने, मैं पूछने वाला था, मैंने ये लिखा था पढ़ने का तरीका, तो आपने बताया ये थोड़ा चेंज था, इसमें पढ़ तो सभी रहे हैं 10-12 घंटे जो भी है। कभी कभी ऐसा भी आता था कि दिन में एक भी घंटा नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी होते थे? हाँ सर, ऐसे होता था कि टाइमर स्टार्ट कर दिया पर किताब नहीं उठा पाए आप। वो हाँ। मतलब दुख बहुत होता है ऐसे दिन की, 3 घंटे उसमें काउंट हो गए और किया कुछ नहीं, और फिर उसको डिलीट करना है। तो हम्म। फिर मैं ऐसे करती थी कि डिलीट नहीं करती, 3 हो गए, 3 पढ़ लेती हूँ, ताकि कम से कम वो एक 3 तो। मोटिवेटिंग फैक्टर होता था कि कम से कम कुछ हाँ। रिस्पेक्टेबल आर्ट्स तो हो इसमें स्क्रीनशॉट में। हाँ। हाँ सर, कुछ ऐसा भी टाइम था कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं कंसेक्यूटिवली फेल भी हुई हूँ 2 मेंस यूपीएससी के। तो सर तब मैं ऐसे करती थी कि मेरा ब्रदर है, जैसे मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं उसको बोलती थी मैं तेरे को टाइमर भेजूंगी,
तो मेरे को रात को पूछ टाइम है। तो सर जिस दिन 12+ होते थे तो मैं उसको भेजती थी, जिस दिन 9-10 होते थे, जैसे कि जब प्रीलिम्स नजदीक आता है या मेंस तो आपको करना पड़ता है करना पड़ता है। 10-12, तो मेंस नजदीक है तो मुझे करना है, तो जिस दिन कम हुए 9 हुए तो मैं नहीं भेजूंगी उसको। जिस हाँ। दिन 12+ हुए तो मैं उसको रात को 1 बजे की देख 12+, तो मेरे भाई उस पर रिप्लाई करता था कि प्राउड ऑफ यू, डूइंग वेरी वेल। तो सर वो एक अकाउंटेबिलिटी मैं अपने ब्रदर के साथ या अपनी मदर के साथ, मेरी मदर मेरे साथ ही रहती थी तैयारी में, तो अच्छा, मम्मी तो 1 मिनट भी बड़ा फोन सपोर्ट उठा रहा के, फिर तो आपका। हाँ, फोन मैंने रख भी दो, स्टेटस फोन भी रख देखा दो। था अभी आपका इतना, है ना। हाँ तो सर मम्मी का होता था कि फोन रख दो, तो मम्मी जब तक जॉब पे जा रखी है तो मैं हाँ, भी फोन इंटरव्यू छीन के लिए भी लेती मदर थी। साथ आई थी आपके, हमारे इंस्टीट्यूट जब आया था। हाँ, मदर साथ हाँ ही तो रहती है पूरा। हाँ तो सर जब मम्मी ड्यूटी जाती है तो मैं फोन यूज कर लेती हूँ, कुछ कुछ देख लिया, वही जो हम कर लेते हैं, मम्मी के आने के बाद मैं रख देती हूँ फोन। तो सर मेरी मम्मी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी अकाउंटेबिलिटी का, कि 4 बजे मम्मी आई तो 4 से पहले वेस्ट कर दिया, टाइम कर दिया, उसके बात बाद हिम्मत नहीं है करने की। तो सर वो एक डर तो होता है, बिल्कुल और बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप इतनी दूर बैठे हो तो पूरा दिन खराब नहीं करना है, थोड़ा कर लो, 1 घंटा भी कर लो, तो वो थोड़ा गिल्ट कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ा ये लगा जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था, तो जैसे फर्स्ट टाइम, तो एक अच्छी बात जो मुझे लगी प्रिया आपके अंदर की भी, एक वो लर्निंग एटीट्यूड था। देखो आपको भी, आपने ऑलमोस्ट टॉप ही किया एग्जाम को, लेकिन कुछ चीजें जैसे हमने भी, मुझे भी वो चीज लग गया था कि इंट्रोडक्शन इसका इंप्रूव करना है हमें, तो हमने भी एक्स्ट्रा टाइम दिया, और आप में भी वो रिसेप्टेंस थी। तो ये भी मेरे ख्याल से एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि वो मोडेस्टी होना। मैं हमेशा आपको ये कहता रहता, पोलाइटनेस मोडेस्टी वाली बातें। तो वो फाइनली आप लगा के भी आगे इंटरव्यू में, है ना। तो सर हाँ बताओ। पूरी पूरी जर्नी में एक इंटरव्यू स्टेज इधर ही ऐसी थी। हाँ सर मतलब मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स अच्छे नहीं होते, ठीक। टीचर्स अच्छे होते हैं, सब ट्राई भी करते हैं अच्छा करने की बच्चों के साथ, पर सर कनेक्ट नहीं कर पाते यूपीएससी जर्नी में टीचर्स, क्योंकि शायद इतने एस्पिरेंट्स हैं, आप किस किस से कनेक्ट करो। सही पर बात। सर फर्स्ट टाइम मेरे को आपसे कनेक्शन फील हुआ कि कोई सच में आपको मतलब एक बेटर करने के लिए पुश कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि जब जर्नी चल रही होती है और आप फेल हो रहे होते हो तो ट्रस्ट खुद पे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वक्त मम्मी करती हैं, भाई करते हैं, लेकिन कोई और ऐसा पर्सन, रिस्पेक्टेबल पर्सन जिन्होंने अचीव किया है, जिन्होंने एस्पिरेंट्स को देखा है, वो आपको एक बोल दे, झूठ भी बोल दे चाहे, तो सर वो मैटर करता है। तो आपने बोला था मुझे जब मैं मॉक देने आई थी कि भाई आप करोगे कुछ, तो मुझे लगा कि सर बोल रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं सोच समझ के, तो मैंने आपका उसको मतलब मान लिया, सच माना मैंने कि सच में मैं थोड़ी ब्राइट हूँ, सर मुझे बोल रहे हैं मैं कर लूंगी कुछ। तो सर वो एक मोटिवेशन है ना, जर्नी में थोड़ी डाउन होती चली जाती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तभी प्लान भी किया कि अगर इस बार प्रीलिम्स होता है तो मैं मेंस में आपके साथ जुड़ना चाहूंगी नहीं नहीं। सर, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है, वो तो सभी कर रहे हैं, पर वो एक बिल्कुल। हल्का सा पॉजिटिव पुश अगर मिलता है किसी टीचर से, क्योंकि जैसे स्कूल में होता था, जैसे कि हाँ टीचर्स जानते थे आपको नाम से, आपको हाँ। पुश करते थे तो आप बेटर परफॉर्म करते थे। तो सर वो मुझे आपके साथ फील हुआ आपसे कनेक्ट करके कि एक वो पुश तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेटिंग था ऐसे मोमेंट पे जब प्रीलिम्स भी था, इंटरव्यू भी था, और और थोड़े मेरी बहुत भी अगर हमारे 5-7 नंबर नीचे रह जाते तो पता नहीं कि फिर हम वो उतना हाँ ज्वाइन तो नहीं कर पाते एक्सप्रेस। हाँ, तो सर उस वक्त बहुत सपोर्ट मिली मुझे आपसे बात करके। बहुत अच्छा है, विद गॉड ग्रेस आपकी मेहनत से सब एक चीजें सेटल हुई। तो इवन इसलिए आई एम हैप्पी फॉर दिस कि ठीक है। इवन अभिषेक से जो रैंक 1 आए, मतलब सेम वर्ड्स उसका भी यही रहा थोड़ा, कि सर आपने कहा, तो मेरे को ये रहता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सा पुश कर दूं तो क्या वो सिलेक्ट ही हो जाए। तो जो आपने एग्जैक्ट कहा, वो मेरा इंटेंशन वैसे ही रहता है, वो आपने शायद पकड़ ही लिया उस बात को उस तरीके से। तो ये आपके साथ क्लिक कर गई तो बहुत अच्छा है। इसलिए मेरे को और थोड़ा लगता है कि पहले चल प्रीति एक बार बात करते हैं प्रिया से, ठीक है। तो आपने इम्प्रूव भी किया है, बात ये नहीं है, देखो हम बताते सबको है, पर कुछ ही बच्चे होते हैं वो उसको आपने, अब ये आप ही का नेचर है कि आपने उसको इम्बाइब किया कि भाई सर ने किया और करना है मेरे को, और आपने उसके लिए एफर्ट भी किया। आप खुद ही देखना, अपना फर्स्ट डे वाला इंटरेक्शन जब हमारा था, फिर सेकंड थर्ड डे, फिर धीरज के साथ 1-to-1 धीरज सर के साथ, फिर मैंने आपका इंटरव्यू खुद पर्सनली बैठा उसमें कि मेरे को इंप्रूवमेंट करवानी थी। फिर अब तो वो होती है चीजें, क्योंकि आप उसमें हर स्टेज पे इंप्रूव करते जा रहे थे। तो ठीक है, ये बात भी आपकी, चलो। अब एक बात हो रहा है कि बुक्स का कुछ ऐसा था क्या प्रिया, जैसे कि डिफरेंस कुछ आपने पढ़ा हो एचसीएस को मैनेज करने के लिए। देखो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, कुछ आपके नोट्स दैट आपने वो आपने बता दिया, कुछ ऐसे अलग से आप बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को कि जो एचसीएस के लिए कुछ अलग से बुक पढ़े, या फिर जो उनको टाइम बचा ले, क्योंकि मेरा हमेशा एफर्ट रहता है कि मैं ऐसा कंटेंट दूं जिससे बच्चे का एफर्ट कम हो, टाइम बचे। तो आपने कुछ ऐसा कुछ रेफर किया हो कि आपका टाइम बच्चों को जो फायदा करे उनको, पढ़ाई का तरीका कोई बुक से कोई कंटेंट।
तब प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा, एक बस हरियाणा की अरिहंत आती है हमारी बुक, उसको सर काफी फैक्चुअल है वो, और इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी काफी हिस्ट्री वगैरह हम याद करते हैं ल्यूसेंट से। तो उसको सर मैंने सिलेक्टिवली रीड किया कि कुछ याद रह जाए। तो सर बस एक यही एक्स्ट्रा किया था मैंने यूपीएससी से, बाकी सर मैंने वही अपने नोट्स, कुछ अलग नहीं किया। तो प्रैक्टिस कुछ और किया था आपको टेस्ट सीरीज या प्री के लिए मेंस की आंसर राइटिंग ऐसे कुछ, या वही फ्लो में चल रहा था बस सब? सर मैंने प्री के लिए तो टेस्ट सीरीज नहीं लगाई ठीक है। हरियाणा के लिए, लेकिन मेंस के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट लगाए थे। ठीक है, वो सर एक प्रैक्टिस ही किया। महीने का, हाँ एक ही महीने का टाइम था, तो मुझे ये था जैसे लास्ट टाइम हिंदी में काफी बच्चे रह गए थे। और हिंदी तो में भी बैलेंस करना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश सब में एक बराबर मार्क्स आए तभी वो ठीक रहता है, तो आपने उसको ओवरकम कर लिया हिंदी इंग्लिश वाले पार्ट को, हाँ सर फिजिक्स का हिंदी कैसे? इंग्लिश। और फिजिक्स को कैसे? सर फिर मत सर पूछो मेरे। फिजिक्स चलो, नंबर तो सर नहीं अच्छे फिजिक्स तुम्हारे का, बहुत फिजिक्स में ये है। सर मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो एक ही महीना था पूरा, 27 को रिजल्ट आया था और 31-30 को अपना पेपर था, तो सर मैंने 28 से फिजिक्स उठा ली थी। और सर मैंने पूरा मंथ 60-70% टाइम फिजिक्स को ही दिया। ओके। बाकी जो बचा वो मैंने हिंदी को दिया, थोड़ा इंग्लिश को दिया, फिर उसके बाद जो बचा वो जीएस को दिया, वो मार्क्स में दिख भी रहा है आपको। तो सर क्योंकि फिजिक्स लेंदी है, मुझे टाइम लगता है उसको कवर करने में, फिर वो रिवॉर्डिंग भी है, तो इस हाँ, वजह से आप छोड़ भी नहीं सकते हो। रिवॉर्ड भी किया हाँ। फिजिक्स ने। हाँ हाँ बिल्कुल। और हाँ सर फिजिक्स ने, आप फिर मेरे को बताते, फिजिक्स ने मरवाया भी और बचाया भी, तो मरवाने वाली स्टोरी क्या थी? सर फिजिक्स ने इंटरव्यू में थोड़ा सा मेरे लिए सिचुएशन टफ की थी, हम्म। क्योंकि मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन जो था वो फीमेल मेंबर थे, मैम ने स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन वो बोले कि डू यू नो अबाउट हिग्स बोसोन पार्टिकल। तो सर मुझे लगा कि ये ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन तो नहीं होने वाला है, मैम डीपली पूछेंगे इसमें, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे। और मुझे फर्स्ट मोमेंट पे रियलाइज हो गया कि इंटरव्यू तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अलग जाने वाला है। तो सर क्योंकि फिर पहला मैंने, क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि जो वो खींचने वाला काम है। हाँ हाँ उन्होंने बिल्कुल ऑप्शनल ही पकड़ लिया, मतलब मुझे लगा था कि इंट्रोडक्शन एक करवाया ही, था आपसे जाते ही, या सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन शूट किया था? नहीं कराया था उन्होंने। है मैं उसके सर बाद? फर्स्ट, मैं फर्स्ट ही मेंबर थी, अच्छा अच्छा। मतलब इवनिंग में बिल्कुल फर्स्ट। ओके ओके तो वो ठीक सेटल ही हो रहे थे है। जैसे मैं गई। हाँ। हाँ तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने फीमेल मैम ने स्टार्ट किया ऑप्शनल से, तो मुझे लगा था एक ही मेंबर ऑप्शनल पूछेंगे, तो मैंने सोचा मैम को ही हैंडल करना है, मैनेज कर लेंगे। पर हाँ। सर ऐसा नहीं था मेरी बारी में, मेरे से हर बंदे ने कुछ ना कुछ फिजिक्स का जरूर पूछा। तो सर मुझे मतलब कि रिलीफ नहीं था एक मैम के बाद, फिर सेकंड मैम ने तो जनरल पूछा, क्योंकि मैं फिजिक्स में बहुत फंस गई थी। हिग्स हम्म। बोसोन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सर थोड़ा बहुत तो आता है, पर वो फिर मैम जब काउंटर क्वेश्चन करने लगे तो मैं एक बराबर कर दिया मैंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबको। तो सर फिर मैं थोड़ा फंस गई, फिर मैंने सॉरी बोला कि मैम बहुत अच्छे से रीड नहीं किया है, आई एम सॉरी। फिर सेकंड फीमेल मेंबर ने स्टार्ट किया, वो बोले कि ठीक है, उन्होंने देखा फिजिक्स का थोड़ा सा खराब हुआ हाँ है, तो बोले आप ये छोड़ो, आप से मैं रियल लाइफ सिचुएशन पूछती हूँ। ठीक तो है। उन्होंने मुझे केस स्टडी पूछा जिसमें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट था और फायर था एक बिल्डिंग में जहाँ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने बोला आप क्या प्रायोरिटाइज करोगे, तो सर उसमें भी मैंने अपनी समझ से आंसर किया कि मैम मैं अपने हिसाब से, जहाँ प्रायोरिटी ज्यादा है, ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो जो मुझे समझ थी मैंने जवाब दिया। हाँ। फिर मैम ने उस पे भी काउंटर क्वेश्चन किया, उस पे भी मतलब जब तक कि मैं सॉरी तक नहीं आ गई तो मैम ने पूछा, फिर सर वही आपने बताया था कि आए या ना आए, आपको पोलाइट और हम्बल रहना है, मतलब अंदर ही अंदर वो रेज नहीं आना चाहिए कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वैसा क्यों पूछ रहे हो, हाँ। आप पूछ रहे हो। तो सर मुझे वही बात थी कि अब जो होना है वो तो होगा, आप अपनी तरफ से जितना बचा सकते हो बचा लो। तो सर मैं पोलाइटली, मैंने मैम को जो जो मेरी समझ थी मैंने हाँ। उनको अपनी तरफ से दिया इनपुट, और फिर वो इन दी एंड यही बोले कि ठीक है, कर लोगे तो आप ठीक है, आप पोलाइटली हैंडल कर लोगे तो अच्छा है। क्योंकि आपने मेरे ख्याल तो से एग्जैक्टली वर्ड यही बोले, पोलाइटली हैंडल कर लेंगे। हाँ वो सर एक्चुअली सिचुएशन ऐसी आई कि मैं कुछ भी बोलूँ तो मैम का एक काउंटर क्वेश्चन अच्छा। अच्छा सा तैयार हो जाता था, कि अगर हम जैसे कि मैंने बोला कि हम पुलिस से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ज्यादा फायर का इशू होगा, तो बोले कि लोग मर रहे हैं उसका क्या करोगे आप। तो मैंने बोला मैम हाँ एम्बुलेंस को भी हम साथ में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, दो ही एम्बुलेंस हैं, 20 लोग मर गए हैं, क्या करोगे आप।
तो फिर मैं बोला कि मैम मैं नेबरिंग एरियाज में जो है अपने रीजन है मैं वहां पे कांटेक्ट कर लूंगी पुलिस से और एम्बुलेंस से, नहीं आ पा रहे हैं अभी, एकदम इतना हावोक हो गया है तो आप क्या करोगे? तो मैंने बोला कि मैम मैं लोगों से बात करूंगी। कैसे बात करोगे, बेहोश हो रहे हैं वो सब तो मैंने बोला कि मैम मैं सबसे पहले पोलाइटली बोलूंगी कि आप पैनिक मत करो। हम्म, तो सर फिर मतलब इन दी एंड वो बोली कि कैसे करोगे बेटा, आप हैंडल बताओ कैसे करोगे? तो फिर हाँ, सर मेरे पास जवाब नहीं था कोई, तो मैं बोली कि मैम मैं जितना हो सकता है पोलाइटली बात करके हैंडल कर लूंगी। फिर चलो वो हंसने लगे कि चलो ठीक है। कर लेगी। हाँ फिर दूसरे मेंबर्स ने वो फिर फिजिक्स, तो सर मिक्स था, वो कुछ हाँ फिजिक्स। माहौल थोड़ा लाइट हो गया, जो मैं बार बार एक ही वर्ड पोलाइट पोलाइट करता था उसका पूरा यूज किया बढ़िया उनने। हाँ वो सर मेरे को वही सर वही था कि जब कुछ नहीं आता तो फिर आपने क्या बताया वो याद करो। अब जब हम्म, नहीं आ रहा है आपको तो फिर वही है ना कि जो एक गुरु बाण है तो भाई पोलाइट रहो। तो सर मैं तो फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट तक मुझे पता है कुछ नहीं बोल पा रही हूँ ज्यादा अच्छा, तो मैं बस शांति से कि सॉरी सर। नहीं यही अच्छा लगता है कि कुछ चीजें हम करते हैं इतनी मेहनत से डिवाइड करते हैं, फिर बच्चे उसको प्रूव कर देते हैं वो ठीक है चीज। तो वो होता है, अब तो रामबाण, ये होता ही है सही में, हम तो इतनी बार से कह रहे हैं। अब ये सब बच्चे नहीं कर पाए होंगे भाई, कुछ लोग होते हैं लर्नर, वो कर लेते हैं इस चीज को। अब मैं जैसे अगली बार जो मैं यहाँ पे अपने ऑफलाइन सेंटर में भी करवाता हूँ और अपने मैं बच्चों को चीजें याद करवाता हूँ। तो मुझे लगता है याद करने से बहुत चीजें फायदे होते हैं। प्री में तुम उसको रिकॉग्नाइज करते हो, मेंस में आप स्ट्रक्चर में आंसर लिखते हो, इंटरव्यू में क्लैरिटी से बोल सकते हो। तो आप अपनी तैयारी में कुछ ऐसे करते थे प्रिया, चीजों को याद करना या स्ट्रक्चर करना? सर प्री में मैं एक चीज करती थी हम्म, कि जैसे मैप्स हैं, ठीक है। मैपिंग हो गई, इन्वायरमेंट की मैपिंग होती है एक तो नेशनल पार्क वाली सेंचुरीज ये वाली, फिर एक ज्योग्राफी की मैपिंग होती है जिसमें इंडियन रिवर्स माउंटेन्स, फिर एक वर्ल्ड मैपिंग, जैसे तीन है। तो हाँ, सर मैं जैसे ही सुबह स्टार्ट करती हूँ तो 1 घंटा मैपिंग ही करती हूँ मैं, जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाता है, 1 डेढ़ महीना 2 महीने रहते हैं, ताकि वो फ्रेश मेमोरी में रहे। तो फिर मैं ऐसे ही हिस्ट्री करती हूँ सुबह 1 घंटा, जो हाँ, कि बहुत नींद आती है, पर हाँ, सर कि थोड़ा मेमोरी में रहे, कि बिल्कुल। फर्स्ट आवर जो होता है ना वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा मेमोरी को ऐसे। सर मैं मेंस जब होता है जैसे यूपीएससी का, तो मैं मेंस में रोज सुबह 1 घंटा फिजिक्स की ही डेरिवेशन करती हूँ जो मैंने पिछले दिन करी है। क्योंकि सर फिजिक्स मतलब दिखने में लगता है कि बहुत कंसेप्चुअल ही करते हैं, पर याद करना पड़ता है ये उसमें करना पड़ता है। डेरिवेशन, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको रिप्रोड्यूस करना है पेपर में। तो सर फिजिक्स में मैं 1 घंटा वो करती हूँ, और जब बिल्कुल मेंस नजदीक आ जाता है तो डेटा होता है जो अपना मेंस के लिए जीएस का, तो वो डेटा आधा घंटा की कुछ डेटा कुछ तो याद रह जाए पेपर में। तो सुबह सुबह का थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड मैं करती हूँ, और रात को थोड़ा हल्का, जैसे कि इकोनॉमी देख ली थोड़ी, जो थोड़ा सा कम एफर्ट लगती है जिसमें दिमाग पे। तो सर ऐसे मतलब ऐसे ही करती थी मैं मेंस और प्री के नजदीक। ओके ओके, ठीक है। अब जैसे अब डीएसपी सिलेक्ट हो गए हो, तो दिमाग में कुछ है कि अब जाके मेरे को ये करना है वो करना है, कुछ सोचा आपने? सर आज ही मैं सोच रही थी कि अब जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने अपने आप से भी, लेकिन अब मिली है तो सर यही है कि हरियाणा में जैसे हम देखते हैं, और जनरली इंडिया के लिए भी ट्रू है कि पुलिस जो है वो अच्छा वर्ड नहीं बोला जाता कि मतलब पुलिस पुलिस के एज ए पास फोर्स जाना है। पड़ आता है ना? हाँ हाँ, मतलब एक डर लगता है, डर हुआ। टू बी ऑनेस्ट डर लगता है कि पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ, तो सर मुझे लगता है कि अगर ऑफिसर्स थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें लोगों के साथ, वो डर खत्म कर देना, तो सर थोड़ा क्राइम पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि फिर ये है कि आप जाओगे रिपोर्ट कराने, अब क्रिमिनल्स को भी लगता है कि शरीफ घर के लोग कहाँ जाएंगे जाएंगे नहीं। पुलिस हाँ, स्टेशन। अभी हाँ, आपका फोन भी चोरी हो जाए तो एक डर लगता है कि कैसे बोलूं क्या बोलूं, और फोन तो छोटा है सर विमेन के लिए। सही बात। ईव टीजिंग हो रही है, ईव टीजिंग पे पुलिस स्टेशन जाना मतलब ये तो एक मुद्दा बेइज्जती ही हो, नहीं है ऐसे सोचते हैं लोग, बेइज्जती हुई, हाँ। कि क्या बोलूंगी क्या कैसे बोल, समझाऊंगी। और कैसे सर समझाओ? एज अ वुमेन एज अ गर्ल मैंने भी फेस किया है, पर मेरे में भी सच्ची बताऊं हिम्मत नहीं थी कि हम अप्रोच करें, क्योंकि और एक डर लगता है। तो सर मुझे लगता है कि थोड़ा फीमेल ऑफिसर्स जाएंगी थोड़ा बात करेंगी तो सर लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। सर इन दी एंड होता भी है, पुलिस। जैसे मान लो एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे कुछ फीमेल स्टाफ होती है, तो गर्ल्स आर मोर कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग देयर जो भी ग्रीवांसेस है उनको। बिल्कुल। हाँ तो सर मेरा यही है ये कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो थोड़ा वो गैप अगर कम कर पाऊँ थोड़ा मतलब बहुत पुलिस भी। एज अ फोर्स से ना लेके पुलिस एज अ सर्विस की तरफ प्रमोट करोगे आप? हाँ हाँ नहीं सर। नहीं, बहुत अच्छा, शाबाश, बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि और बाकी एक्सपीरियंस है, देखो आपकी जर्नी भी लंबी रही, भगवान ने अच्छी कंक्लूड किया इसको, है ना? आगे अभी कंक्लूड तो मैं तो कहूंगा बल्कि अभी सिविल सर्विस बाकी, फिर भी एक हम रेस्पेक्टेबल जगह पे आ गए हैं।
यहाँ पे वी आर कंफर्टेबल, फैमिलीज इन लाइक दे आर ऑल्सो सेटल कि हाँ भी अच्छा बच्चे ने परफॉर्म किया है। फिर भी लेकिन कई बच्चे स्ट्रगल में लगे रहते हैं, और कई बच्चे मान लो गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं इवन यंग, तो वो देखो होना ना आना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरा मानना भी और होना भी है कि तैयारी हम पूरे सही तरीके से करें, एफर्ट अपना अच्छा दें। तो उसके लिए अगर आप कुछ बच्चों को जो नए एस्पिरेंट्स हैं या जो 1-2 साल से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ अगर बताना चाहो तो। सर मैं खुद उन्हीं एस्पिरेंट से बिलोंग करती हूँ जो कि काफी टाइम से नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कमी कहाँ हो रही है। जैसे कि कुछ लोग प्री क्लियर नहीं कर पाते बार बार, और कुछ जैसे मैं मेंस नहीं कर पा रहे हैं 2 बार से। तो सर हम्म, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। बिल्कुल। सर प्री का जैसा प्री बन गया है इस बार भी, सब बोल रहे हैं इजी था, मुझे पर्सनली इतना इजी नहीं लगा। तो सर प्री अगर आपका नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपकी थोड़ी सी पीवाई की प्रैक्टिस, थोड़ी कॉमन सेंस की एप्लीकेशन है ना, आप वहां लैग कर रहे हो मेरे हिसाब से। क्योंकि ठीक है, पढ़ तो आप रहे हो, सब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा वो थोड़ा सिर्फ 4-5 क्वेश्चन से आप अंदर बाहर होते हो प्रीलिम्स में। अगर आपने सीरियस तैयारी करी है तो ऐसे नहीं होगा आपको 20 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ 90 जा रही है। ऐसा होगा आपके 80 आ रहे हैं, 82 85 ऐसे आ रहे हैं। तो सब थोड़ा वो 4-5 क्वेश्चन कॉमन सेंस, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लास्ट में पीवाई क्यूज की, ठीक थोड़ा है। सा वो समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं। और सर मेंस में अगर हो रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, पर सर जैसे मुझे मेरी कमी पता है कि मेरा जो फिजिक्स है वो इम्प्रूव किया फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड, मेरे 200 थे फर्स्ट में, तो मेरे 270 हुए इस बार। हम्म, तो सर मैंने सिर्फ फिजिक्स ही करी सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे ये था जीएस ठीक है, मेरे 690 थे, 693 थे, तो मुझे लगा जीएस ठीक ठीक है, फिजिक्स कर लेते, 70 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। हाँ। 70 तो बढ़े, उफ, लेकिन उधर गिर yes, गए। हाँ तो सर मेरे ऐसे में 111 से 88 चले गए। और तुम चले गए। तो सर जैसे मुझे मेरी मिस्टेक पता है कि भाई फिजिक्स पे इतना डाला है तो जीएस इतना भी इजी नहीं है, कोई तो बात आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सर नहीं। आंसर राइटिंग मुझे पता है, आंसर राइटिंग करनी है। नहीं है। तो सर ऐसे ही थोड़ा सा पीछे जाकर ना अपना ये देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का। तो फिर उस हिसाब से आप अपनी अलग अलग सोल्यूशन जो है वो चार्ट आउट कर सकते बिल्कुल। हो। सब बच्चों की अपनी कमी होती है, उसको आइडेंटिफाई करो आप हाँ पहले, उसको रूट करो। और जो आपके साथ जो आपने बताई दिक्कत, ठीक है, तो इसके लिए प्रिया मैं तो बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, बैलेंस। सिविल सर्विस हाँ का सर। वर्ड बैलेंस है। इट्स द हाँ बैलेंस सर। बिटवीन योर स्टैटिक एंड करंट, इट्स अ बैलेंस बिटवीन योर जीएस एसए एंड ऑप्शनल, है ना। तो जो बंदा बैलेंस करता है उसी का थोड़ा बात तो बैलेंस करके चलता है, तो उस टाइम चल मे बी वो हो गया होगा। होपफुली इस बार आपका प्री होएगा तो हम इसको बैलेंस वाले को कंपनसेट करेंगे चीजों को, ताकि फिजिक्स जीएस एसए से तो जरा बैलेंस रहे। ठीक है। ओ, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लाइट मोमेंट है, आपने काफी और एक्सपीरियंस को और जो क्लैरिटी होती है, एक टाइमर वाला नया चीजें बताई, क्योंकि हर टॉपर कुछ ना कुछ नई चीज लेके आता है ना। और यही एक सही तरीका होता है कि जो भी हमने किया है, ताकि हम आने वालों को भी गाइड कर सके। नॉलेज शेयरिंग ही मतलब इम्पोर्टेंट, टॉपर इंटरव्यू लेने का मतलब यही पर्पस होता है कि उनको बच्चों को पता चले कि भाई ऐसे एक तरीका और भी है। और दूसरी बात क्या होती है कि उनको ये पता चले कि भाई मेहनत करके अगर ये प्रिया सेलेक्ट हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो अगेन थैंक बिल्कुल यू सर। वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग एस्पिरेंट्स, है ना, और हमारे साथ भी जुड़ने के लिए, लाइक रियली ग्लैड फॉर यू प्रिया। और हम चाहते हैं आप और इस बार अगेन आईएएस में भी सिलेक्ट हो, और अपने आपका एक ब्राइट करियर आगे हो। थैंक यू सर। ठीक है प्रिया, थैंक यू वेरी मच।